हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस 08 पे। हमें उम्मीद है आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई में अच्छे तरीके से व्यस्त होंगे। आज हम डेली की तरह आज भी एक संधारित्र चैप्टर से क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि बोर्ड परीक्षा के एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम प्रॉपर एक एक डेरिवेशन एक वीडियो में करवा रहे हैं ताकि लेक्चर ज्यादा बड़े ना हो, इसलिए आज भी एक ही डेरिवेशन लेकर आए हैं जो कि है समांतर प्लेट संधारित्र की धारता ज्ञात करो यदि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। यानी कि हमसे पूछा जा रहा है कि उस स्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र के लिए धारता का व्यंजक प्राप्त कीजिए यदि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो। यानी कि अगर उस स्थिति में हमें विद्युत क्षेत्र की विद्युत धारता ज्ञात करना हो किसी संधारित्र की, जब उस संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच कोई विद्युत ऐसा माध्यम हो यानी कि परावैद्युत पदार्थ हो जिसका कुछ परावैद्युत पदार्थ हो। मान लेते हैं ये कोई डायग्राम मैंने बना रखा है जो कि समांतर प्लेट संधारित्र का है। मान लेते हैं इसकी एक प्लेट एक्स है, दूसरी प्लेट वाई है, जिसकी दूसरी प्लेट वाई पृथ्वी से अटैच है। और मान लेते हैं कि इन दोनों प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो इसका भी ए है और उसका भी है, यानी कि दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल कैसा है, समान है। तथा इन दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो डी है। ये दोनों प्लेटें जो है वो एक दूसरे से डी दूरी पर रखी हुई है। हम मानते हैं कि इसके एक बीच में कोई हमने परावैद्युत पदार्थ की एक पट्टी रखी जिसकी मोटाई क्या है, टी है। जैसे कांच की पट्टी रख दी है, अभ्रक की पट्टी रख दी तथा शेष भाग में वायु है। अगर इस पट्टी की मोटाई टी है तो अगर ये टी मोटाई है तो बची हुई दूरी क्या बचेगी, डी माइनस टी बचेगी। अगर यह दूरी डी माइनस टी बचेगी और इस परावैद्युत पदार्थ का जो परावैद्युतांक है वो टी है, के है। अगर वो के है तथा प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल वो ए है तो हमने इसमें लिखा कि माना समांतर प्लेट संधारित्र धातु की दो समतल प्लेटें एक्स व वाई से मिलकर बना है। यानी कि एक्स और वाई से दो प्लेटें हैं जिससे मिलकर एक समांतर प्लेट संधारित्र बना हुआ है, जिनमें से प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए व प्लेटों के बीच की दूरी डी है। जैसा हमने आपको बताया कि प्रत्येक प्लेट यानी कि एक्स का भी क्षेत्रफल ए है और वाई का भी क्षेत्रफल क्या है, ए है। और इन दोनों एक्स और वाई दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो डी है। फिर हमने कहा कि माना प्लेटों के बीच किसी परावैद्युत पदार्थ जैसा कांच की एक पट्टी रखी है, यानी कि इन दोनों एक्स और वाई दोनों प्लेटों के बीच एक हमने परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी जैसा कि कांच या अभ्रक की पट्टी रख दी। फिर हमने कहा जिसकी मोटाई टी है, यानी कि इस जो पट्टी हमने रखी है इसकी मोटाई क्या है, टी है तथा इसका परावैद्युतांक जो है वो के है। तो परावैद्युत पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब हमें इस परावैद्युत पट्टी के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है क्योंकि ये परावैद्युत पट्टी जो है ऐसे माध्यम में रखी है जिसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र होगा। अगर इसके चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र लग रहा होगा तो इस वैद्युत क्षेत्र का कुछ मान होगा। इस वैद्युत क्षेत्र के मान को ही तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इस वैद्युत क्षेत्र के मान को ज्ञात करने के लिए हमने लिखा कि पट्टी में वैद्युत क्षेत्र ई बराबर क्या होता है, क्यू अपान क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इंटू डी, यही तो होता है एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी। अगर पट्टी का कुछ परावैद्युतांक भी है तो उसके लिए हम के ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से ई बराबर क्या है हमारे पास, क्यू अपान के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी आ गया। तो ये तो हुआ सिर्फ इस पट्टी यानी कि जिसका परावैद्युतांक क्या है। अगर इस पट्टी को हम छोड़ दें और बाकी जो वायु का माध्यम बचा हुआ है, अगर इसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें तो हम लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र निर्वात या वायु के लिए वैद्युत क्षेत्र ई नॉट बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इंटू डी। तो ये तो हुआ वैद्युत क्षेत्र कहाँ है, वैद्युत क्षेत्र है जब माध्यम में, यानी कि इस पट्टी का जो वैद्युत क्षेत्र है, इस पट्टी के कारण जो वैद्युत क्षेत्र आ रहा है वो आ रहा है क्यू अपान के एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। जबकि अगर हम इस पट्टी को छोड़ दें और इस निर्वात यानी कि वायु की बात करें, इसमें अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें तो ई नॉट बराबर आएगा हमारे पास क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। क्योंकि निर्वात या वायु के लिए के बराबर क्या होता है हमारे पास, के बराबर होता है 1।
ये होता है निर्वात या वायु के लिए। अगर के की वैल्यू यहाँ 1 पुट कर दे तो ई को हमने ई नॉट से डिनोट कर दिया, तो ई बराबर ई को हमने ई नॉट लिख दिया और के बराबर 1 कर दिया, तो यहाँ से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू ए आ गया। तो अगर हम बात करें इस पट्टी के लिए, इस पट्टी के लिए अगर विभव की बात करें तो ये पट्टी किसमें है, मोटाई डी के कारण जो विद्युत क्षेत्र आ रहा है वो ए आ रहा है। तो अगर इस मोटाई डी के यानी कि इसकी जो दूरी है वो डी है, अगर इसके लिए विद्युत विभव की बात करें तो इसके लिए विद्युत विभव यहाँ से क्या आएगा, v बराबर होता है हमारे पास E बराबर जो होता है वो v अपॉन डी होता है, तो यहाँ से v बराबर क्या आएगा, E इंटू डी आएगा, E इंटू डी आएगा। E क्या है, उस परावैद्युत पदार्थ जहां माध्यम भी है तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र है, तो उसकी वैल्यू क्या है, Q अपॉन K इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। तो यहाँ हमने इसकी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, तो v बराबर आएगा Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी आ जाएगा। अगर हम निर्वात की बात करेंगे तो निर्वात के लिए क्या होगा, v बराबर हम लोग जानते हैं E इंटू डी होता है, लेकिन निर्वात में हमने E विद्युत क्षेत्र क्या माना है, इसके लिए विद्युत क्षेत्र जो माना है वो E नॉट माना है, तो हमारे पास v जो आएगा वो आएगा ई नॉट इंटू डी माइनस टी। डी माइनस टी क्यों आएगा, क्योंकि निर्वात के लिए विद्युत क्षेत्र है और निर्वात में सिर्फ दूरी कितनी हम चल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक चल रहे हैं, फिर पट्टी छोड़ दे रहे हैं, फिर उसके बाद चल रहे हैं, तो पट्टी की मोटाई टी है और चूंकि टोटल दूरी कितनी है डी है, तो अगर हमने पट्टी को छोड़ दिया, अगर यह दूरी देखें तो डी माइनस टी यानी कि पट्टी की दूरी अगर हम माइनस कर दे तो हमारे पास ये दूरी निकल आएगी, तो ये दूरी क्या होगी, डी माइनस टी हो जाएगी, तो ये दूरी डी माइनस टी होगी। तो इसके लिए हम लिखेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे प्लेटो 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 के विद्युत क्षेत्र ई ई या ई नॉट दूरी दूरी डी माइनस टी में है, जबकि 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 विद्युत क्षेत्र ई ई दूरी दूरी डी में है, यानी कि जो ई नॉट है विद्युत क्षेत्र वो किसमें है, किस दूरी में है, डी माइनस टी में है, जबकि ई क्या है, इस पट्टी के कारण विद्युत क्षेत्र, तो पट्टी की दूरी, पट्टी के लिए हम दूरी क्या ले रहे हैं, डी ले रहे हैं, तो और इसके लिए विद्युत क्षेत्र क्या है, ई है, तो ई किसमें है, डी में है, तो विभव v बराबर यदि 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 संधारित्र का कुल विभव कैपिटल V हो तो कैपिटल V बराबर क्या आएगा, ई नॉट इंटू डी माइनस टी, ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस ई इंटू डी, क्योंकि V बराबर हम क्या लिख सकते हैं, V बराबर होता है V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट, क्योंकि जितने विभव होंगे, तो हमने देखा कि पट्टी के कारण जो विभव आ रहा है वो हमारा आ रहा है ई इंटू डी, और बिना पट्टी को अगर हम छोड़ दे रहे हैं, शेष दूरी में अगर हम विभव की बात करते हैं तो वो आ रहा है ई नॉट इंटू डी माइनस टी, तो इसके लिए कुल विभव क्या होगा, ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस ई इंटू डी, तो यहाँ से होगा V बराबर, अब हम ई नॉट की वैल्यू इसको मानो 1, ये 2 और इसको समीकरण नंबर 3, तो समीकरण 1, 2 व 3 से, तो समीकरण 1 व 2 3 से क्या होगा, ई नॉट की वैल्यू रखेंगे तो होगा V बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डी माइनस टी, ऐसा होगा। फिर दूसरा क्या है, ई की वैल्यू रखना है, ई बराबर क्या हमारे पास है, क्यू अपॉन प्लस का क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी माइनस टी, ये दूरी है, तो यहाँ से अगर हम देखें क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ये तो कॉमन है दोनों में से, तो V बराबर आएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, कॉमन है तो डी माइनस टी इंटू ये डी है, ये डी, तो डी अपॉन के प्लस का, ये यहाँ टी होगा क्योंकि इस पट्टी की मोटाई क्या है, टी है, अगर पट्टी की मोटाई टी है तो यहाँ पास भी टी करना पड़ेगा, और ये आएगा अपना टी और ये भी आएगा टी, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अगर अब देखिए यहाँ से
यहाँ से देखिए ये होगा हमारे पास संधारित्र 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 की धारिता धारिता C बराबर Q अपन V। संधारित्र की धारिता की परिभाषा से हम लोग जानते हैं तो C बराबर होता है वो Q अपन V क्या होता है। अगर इस वैल्यू को समीकरण 4 से 5 में अगर हम V की वैल्यू रख दें समीकरण 4 व 5 से अगर V की वैल्यू हम वहां रखें तो C बराबर हमारे पास आएगा Q अपन V की वैल्यू क्या है Q अपन एप्सिलॉन नॉट इंटू A, यहाँ आएगा डी माइनस टी प्लस टी बाई के। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए फर्स्ट सेकंड नीचे हर और अंश बनना है तो थर्ड स्टेप ऊपर जाएगा और क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा तो हम क्यू से क्यू कैंसिल कर दे रहे हैं तो सी बराबर हमारे पास आएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बटे डी माइनस टी ऑफ प्लस टी बटे के। यहाँ से आ गया ये हमारे पास संधारित्र की धारिता का वैल्यू निकाल गया। इसको और अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये आ जाएगा हमारे पास C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अगर पूरे में हम इसका एलसीएम ले ले तो आएगा C बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू A बाई के इंटू डी माइनस के टी प्लस 1, यानी कि यहाँ से के होगा कॉमन तो टी होगा कॉमन या फिर इसको लिखें डी माइनस के तो टी माइनस 1 या फिर लिखते हैं इसको लिखें। इसके बाद देखिए अगर इसको हम यहाँ से इधर मल्टीप्लाई करवाएं तो डी माइनस के ये टी कॉमन करें तो टी होगा कॉमन तो यहाँ से आएगा के माइनस 1 अपॉन के। तो इस के को ऊपर भी भेज सकते हैं तो सी बराबर आएगा के इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी के माइनस 1। ये आपका वैसे यहाँ तक भी पूछा जाता है बेसिकली कि ये हमें प्रूव करके लाना होता है कि समांतर प्लेट संधारित्र के लिए जो धारिता है वो आ गई सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अब इसमें कुछ केस भी बनते हैं और उन केस की भी बात कर लेते हैं तो इसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ तो इसके लिए जो केस बनते हैं देखते हैं इसके लिए जो केस बनते हैं। देखो हमारे पास सी बराबर क्या आ गया सी बराबर आ गया एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी और प्लस टी बाई के। जब हम मान ले इसकी जो संधारित्र है इसका परावैद्युतांक अगर अनंत हो जाए तो उस केस में क्या होगा यदि 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 पट्टी का परावैद्युतांक परावैद्युतांक के बराबर इंफिनिटी हो तो हमारे पास टी केवल की वैल्यू अगर इंफिनिटी रखेंगे तो सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी, यानी कि के बराबर अगर इंफिनिटी रखें तो 1 अपॉन इंफिनिटी होता है 0 तो 0 से अगर टी की मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 0। तो ये आ गया हमारा पहला केस। दूसरा केस होता है यदि इस पूरे संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ ही भरा हो यानी कि टी बराबर डी हो जाए तब क्या होगा। तो इसके लिए दूसरा केस बनता है यदि 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 टी बराबर टी तो 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 यदि टी बराबर डी एवं एवं के बराबर 0 तो क्या होगा सी बराबर
एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस डी इंटू टी बाई 0, यानी कि ये आएगा या एवं नहीं, तो यहाँ से सी बराबर जो आएगा वो आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा टी बाई के, ये 0 हो जाएगा तो यहाँ से टी बाई के, तो के ऊपर जाएगा के इंटू टी बराबर डी है तो यहाँ डी भी पुट करना पड़ेगा, तो के इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तीसरा केस बनता है, क्या दो ही केस होते हैं, तो ये आपका पूरा कंप्लीट सोल्यूशन होता है। कभी कभी पूछ लेता है कि अगर के बराबर इंफिनिटी हो गया तो उस केस में इस संधारित्र के लिए जो संधारित्र की धारता होगी वो क्या होगी, तो हमें यहाँ तक प्रूव करना पड़ेगा सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी तक। अगर हमसे पूछ लेता है कि अगर कोई संधारित्र है जो परावैद्युत पदार्थ जिसके पूरे भाग में परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है, तो हमें प्रूव करके लाना होता है सी बराबर के इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, जहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युशीलता होती है। तो ये ऐसे प्रूफ होगा। इसके बाद आप यहाँ तक प्रूव करेंगे। अगर हमसे पूछा जाता है कि पूरे में अगर निर्वात यानी कि निर्वात ना होकर कोई माध्यम है तो उसके लिए यहाँ तक प्रूव करना पड़ेगा। अगर टी मोटाई की पट्टी रखी हुई है तो आपको सिर्फ यहाँ तक प्रूव करना है, यहाँ तक कर देना है। इस फार्मूले से ये सारे फार्मूले बनते हैं जो कि हम अलग से भी प्रूव करते हैं कि अगर कोई दो प्लेटें हैं एक संधारित्र बनाती हैं और उसके जो बीच में पूरा परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है, तो उसके लिए जो हमें व्यंजक प्राप्त करना होता है उसके लिए जो ये फार्मूला आता है ये हम लोग अलग से भी प्रूव करते हैं। जबकि अगर हमें ये प्रूव करना आता है तो इसको प्रूव करके हम सेम की जगह पर टी बराबर डी कर दें तो हमारे पास ये फार्मूला आ जाता है। तो ऐसे एक प्रूफ हो जाता है। ओके, समझ हमें आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।